काश शब्द पर हम ध्यान करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है। सब बोलेंगे मेरे पीछे, प्रभु परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है। हमारे जीवन में जो कुछ हम समस्या को आजकल हम फेस करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे लिए लगता है बहुत बड़ी समस्या, बाबा ये बोझ है, मैं इसको उठा नहीं पाऊंगा, ये पहाड़ है मुझसे मेरे सामने, बड़ा मेरे समस्या बड़ा पहाड़ के जैसे खड़ा हो गया है, ये हटता ही नहीं है, इसको मैंने पार नहीं कर पाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद समस्या हमारे जीवन में हमारे लिए पहाड़ के जैसे बड़ा हो सकता है, परंतु परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है। परमेश्वर के लिए सारे बात हल्की सी है। हालेलुया। ठीक है, आज एक इस खास बातों पर हमने ध्यान करेंगे, पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल हो, दूसरी राजाओं की किताब 3 अध्याय 15, 16, 17 पढ़ेंगे। 2 किंग्स 3rd चैप्टर 15, 16, 17, 18। आता एखादा वाजंत्री घेऊन या, वाजंत्री वाद्य वाजवत असताना परमेश्वराचा हस्त अलिशावर आला। तो म्हणाला, परमेश्वर असे म्हणतो, या घरात जिकडे तिकडे खळगे खणा। परमेश्वर म्हणतो, काही वादळ किंवा पाऊस तुमचं न पडता हे खोरे पाण्याने भरून जाईल आणि तुम्ही तुमची पाठाळे आणि जनावरे पाणी पितील। परमेश्वराच्या दृष्टीने ही केवळ क्षुल्लक गोष्ट आहे, तो मोआबी लोकांना तुमच्या हाती देईल। ठीक है, ओके, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ कुछ 3 राजा लोग मिलकर, यहूदा करके एक देश है, यहूदा का राजा यहोशेबेत, इस्राएल करके एक देश है, इस्राएल का राजा क्या नाम है उसका, यहोराम, प्रेज़ द लॉर्ड, और एदोम की राजा, ये तीनों देश का राजा मिलकर मोआब करके एक बहुत पास में एक देश है, उनके पास लड़ाई के लिए जा रहा। ये तीनों दोस्त है, यहोशापात जो यहूदा का राजा, यहोराम इस्राएल का राजा और एदोम का राजा, तीनों दोस्त हैं। ये जो मोआबी एक राजा, बड़ा देश का राजा है, उसके साथ लड़ने के लिए जा रहा है। लड़ने के लिए कारण क्या है, ये जो इस्राएल का राजा यहोराम, इनका बाप का नाम आहाब। इस आहाब बहुत बड़ा राजा था, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये बहुत बड़ा राजा था। ये राजा के समय में उनका आसपास के जितने सारे देश लोग के सब उनको मतलब उनके नीचे अधीनता में रहते थे, और उनके देश की धन दौलत उनको देना पड़ता था हर महीना, नहीं तो हर साल में से। वैसे मोआब राजा ने हर साल में 1 लाख भेड़ बकरियां और कुछ हजारों अच्छे तो मतलब क्या है मेढ़े मतलब उनकी जो ऊन निकलते ना, ऊन मालूम है, ऊन मतलब क्या है, जो उनके बालों से निकलकर ऊन बनाएंगे, इसे ना कंबल की चीज से बनाएंगे, ऊन बोलते ऊन इसे, प्रेज़ द लॉर्ड। ये ऐसे ऊन देने वाला कुछ मेढ़ों, ये भी हर साल उनको देना पड़ता था। अब आहाब राजा मर गया। आहाब राजा मरने के बाद उनकी जगह पर उनके बेटा यहोराम राज करने के लिए आए। अभी मोआब का राजा ने देखा, अभी बाप तो मर गया, बाबा ये छोटा लड़का को मैं क्यों देने का, मैं नहीं दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुरंत उस यहोराम ने देखा, मेरा बाप को दिया था, अभी मुझको नहीं दे रहा है, चलो इसके पास हम लड़ने के लिए जाए। लड़ने के लिए अकेला जाएगा तो वो हमें मार सकता है, इसलिए मेरे दोस्त पास का देश यहूदा का राजा यहोशापात को हम लेंगे और एदोम का राजा को हम लेंगे, तीनों मिलकर जाएंगे लड़ने के। अभी तीनों मिलकर लड़ने के लिए जा रहा है। 7 दिन इन लोग ने जंगल में घूम रहा है। इसका मतलब इनकी जो भी ऊंट है, इनके घोड़े हैं और जो युद्ध करने का जो सैनिक लोग हैं, सब लोग 7 दिन में पैदल जा रहे हैं, जंगल में उधर इधर घूम रहे हैं। और 7वां दिन में उधर जो भी इन लोग ने पानी भी नहीं लाया, सब पानी खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया और इनको पानी नहीं, पीने के लिए पानी नहीं।
पानी नहीं होने के कारण जंगल में वीरान जगह पर अभी उन लोगों ने सोचा अभी मर जाएंगे, इधर कुछ नहीं है, धूप इतना पड़ा है, क्योंकि वो इस्राएल के आसपास में बहुत रेगिस्तान रहता है, अरबी देश के आसपास में रेगिस्तान रहता है, इस रेगिस्तान में सब लोग मर जाएंगे। परमेश्वर ने हम यहाँ लेकर आकर मार डालने के लेकर आया, मोआब राजा का हाथ में हमें देने के लिए हमें लेकर आए करके जो इस्राएल का राजा यहोराम कहता है। यहोराम यीशु मसीह को जानता था, ये एक इस्राएली है, यहोवा परमेश्वर को जानता था, लेकिन ये बैकस्लेडर मतलब ये पीछे हट गया है, पाप में पड़ा हुआ एक व्यक्ति है। ये यीशु को जानता था, ये एक विश्वासी है, परमेश्वर को जानता था, परंतु विश्वास नहीं है इनके मन के अंदर। परमेश्वर हमारा साथ है, हमें प्रभु संभालेगा करके जो परमेश्वर ने दिया वो वादा, परमेश्वर दिया वो व्यवस्था पर इसको विश्वास नहीं है बिल्कुल। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन यहोशापात जो यहूदा का राजा, उनका अंदर विश्वास था, वो थोड़ा अच्छा राजा है। उसने कहता है प्रेज़ लॉर्ड, देखो इधर कोई पास्टर होगा, नबी होंगे, उस नबी के पास जाकर हमने पूछेंगे यहोवा परमेश्वर क्या कहता है। तुरंत उधर एक जन बोल रहा है, यहाँ एक अलीशा करके एक व्यक्ति रहता है, वो एक नबी है, वो सच बताते हैं, परमेश्वर के पास पूछ के बताते हैं, चलो हम उसके पास जाएंगे। अलीशा के पास गए, अलीशा के पास जाने से वो तुरंत उस जो यहोराम इस्राएल का राजा को देख कहते हैं, तेरा और मेरा क्या है। पढ़ेंगे 13 वचन, पढ़िए 13 वचन। अलीशा इस्राएलच्या राजाला म्हणाला, मला तुझ्याशी काय कर्तव्य आहे? तू आपल्या बापाच्या आपल्या आईच्या संततीकडे जा। बस यहाँ पास्ट कहते हैं तेरा और मेरा क्या है भाई, तेरा बाप के जो नबी है उनके पास जाओ, तेरा माँ के नबी है उनके पास जाओ, इधर क्या आया परमेश्वर के पास पूछने के लिए। किसको देख कहता है ये एक यहूदी है, इस्राएली है, ये परमेश्वर को जानता है, व्यवस्था को जानता है, इस्राएलियों के ऊपर राज करने वाले। क्यों इस नबी उसके पास ऐसे कहता है? इसका बाप आहाब, परमेश्वर ने उसको सत्ता दिया, इस्राएल के ऊपर सत्ता दिया। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा आपको कहानी के अच्छे से लगेगा, इसलिए मैं वो पूरा बोलता था। देखो परमेश्वर हमें पाप से उठा लिया। अब पहले पापी थे ना, बहुत बेकार, एक पाप के लिए अगर वर्णन करने के लिए वो तो इतना सारा किताब निकाल सकते हैं इसमें। इतना पाप किए होंगे, पैदा होकर माँ के गर्भ से नीचे गिरने से लेकर अभी तक। प्रेज़ लॉर्ड। मुंह खोलने से पाप है, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। भाषा में पाप है, देखने में पाप है, खाने में पाप है, पीने में पाप है, उठने से पाप है, बैठने से पाप है। पाप 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 में पैदा हुआ, पाप में जी रहे थे, पाप में मरने वाले थे, लेकिन यीशु हमें पकड़ लिया। हालेलुया। पाप में मरने वाले थे, यीशु हमें पकड़कर हमें नया जीवन दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया बोलेंगे। हमें अपनी लहू से यीशु धोया, हमें अपनी संतान बना दिया। अब ये पाप भी नहीं है, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, इसलिए परमेश्वर की संतान है। जब एक बार आप यीशु मसीह को जान लिया तो आपने पीछे मोड़ने का नहीं। इसलिए मैं जसबेल, प्रेज़ द लॉर्ड, एक दिन मैंने वापस सिखाऊंगा। इजबेल के साथ इसने शादी किया, ये परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ी पाप हो गई। हालेलुया बोलेंगे। प्रभु यीशु को जो भी जानते हैं, यीशु को जानने के समय पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करता है, भले आप छोटे बच्चे भी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बच्चे अभी संडे क्लास में आते हैं, जब परमेश्वर की बच्चे यीशु को जानने के बाद अन्य जाति मतलब जो पराई, मतलब पवित्र लोगों के छोड़कर पराई लोगों के साथ उठेंगे, बैठेंगे, शादी करेंगे। परमेश्वर की गुस्सा, परमेश्वर की श्राप, परमेश्वर की दंड उनके ऊपर आ जाता है। परमेश्वर उनको नजर, परमेश्वर की नजर प्यारा नजर है, लेकिन परमेश्वर उनका अग्नि का नजर से उनको देखता है। आहाब राजा इजबेल के साथ शादी किया, परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ी हमें घृणित हो गया। तुरंत क्या हुआ मालूम है? 3.5 साल बरसात नहीं गिरा। एलिया को भेजा परमेश्वर ने। पहली राजा 17 अध्याय 18 अध्याय बढ़कर देखेंगे, एलिया आया। एलिया आहाब राजा के सामने खड़ा, हे आहाब राजा, तूने देश को खराब कर दिया,
देश को तूने दाग लगा दिया। प्रेज लॉर्ड। 3.5 साल मेरे कहने के बिना बरसात गिरेगा नहीं है। 3.5 साल सोचिए थोड़ा, वहां पानी नहीं है। प्रेज लॉर्ड। गाय समझ में तो मेरे बात, कितने लोग निंदा हालेलुया बोलेंगे? हालेलुया। में आशीषित हो, में सुखी रहो, खुश रहो। हालेलुया। ठीक है। देखो, हमने रात को एक चूहा पकड़ा, चूहा, बड़ा चूहा, वो भाग गया। प्रेज लॉर्ड। और इसको एक छोटा चूहा पकड़ा। मैं निकल को बोला, अच्छा गर्म पानी उबाल के पानी उसको ऊपर डाल दे। उबाल के पानी डाला, थोड़ा देर में वो मर गए। किसी किसी को फांसी का दंड देता है, थोड़ा ऐसे फांसी लगाने के बाद गया। किसी किसी को फायरिंग करते हैं, तुरंत मर जाते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तुरंत मर जाते हैं, थोड़ा तकलीफ उठाएगा, मर जाएगा। लेकिन 3.5 साल पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, 2 टॉयलेट, 1 टॉयलेट पानी नहीं है, कपड़ा धोने का पानी नहीं है, कैसे रहेगा जिंदगी? थोड़ा सोच के देखिए। समझ में आते मेरे बात? हालेलुया। पानी का मतलब मुझको ही मालूम है। हमारे घर में इतना परेशान होते पानी के लिए। बिल्डिंग का आशा में बिल्डिंग में जाके बैठा, बाबा बिल्डिंग में नहीं जाने का, ऐसे चाहल अच्छा है। हालेलुया। पानी अच्छा आता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु की महिमा। 3.5 साल पानी नहीं, गाय मर रहा है, ऊंट मर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बच्चे मर रहे हैं, काम धंधा नहीं है, उपज नहीं है, मन फिरने का लवा। उनके लिए प्रार्थना मत करो, ऊपर तुम दंड को लेकर आकर देते हो। इस्राएल राजा अलीशा नबी के पास आने से अलीशा बोल, तेरा और मेरा क्या है? अभी जा, तेरे बाप के नबियों के पास जाओ, तेरे मां के नबी लोग के पास जाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु की महिमा। यहोशबत अच्छा राजा होने के कारण यहोशबत फिर इसने परमेश्वर के पास प्रार्थना करता, प्रभु पानी चाहिए। 3 देश का राजा लोग के सब आए, प्रभु पानी चाहिए। तुरंत अलीशा नबी ने कहा, चलो ढोल बजाने को लेकर, ढोल बजाने वाला को लाओ। जब ढोल बजाते थे, परमेश्वर के हाथ अलीशा नबी के ऊपर उतर आ गया। अलीशा ने कहा, अभी गट्टा खोदो, तुम बरसात को भी नहीं देखेंगे, वायु हवा को भी नहीं देखेंगे, परंतु पानी से देश भर जाएगा, तुम्हारा गाय बैल, तुम्हारा सैनिक लोग पिएंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो जो राजा बैकस्लाइड हुआ, राजा पीछे हट गया, राजा क्या सोचा होगा? गाली दिया होगा, अरे इसके पास क्यों लाया हुआ भाई? उसके अंदर विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं। देखो, उसने भविष्यवाणी कहा, गट्टा खोदो। उसमें एक राजा विश्वासी राजा था, इसलिए गट्टा खोदने लगा। गट्टा खोदे थे उन लोग। चमत्कार हुआ, पानी आया, कहां से आया मालूम नहीं। बाइबल में लिखा है, तो मोआब एदोम देश के द्वारा पानी आया। बरसात भी नहीं है, हवा भी नहीं है, लेकिन पानी आया। पास में किधर तो डैम फूट गया, परमेश्वर ने डैम को तोड़ दिया। हालेलुया। जाओ मेरा पानी, प्रेज द लॉर्ड, मेरे बच्चे पीने दो, जाओ। आके पूरा देश को भर दिया इसे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है, नीचे वचन में 18 वचन में अगर पढ़ के देखेंगे, परमेश्वर के लिए ये जो बात है हल्की सी बात है। हालेलुया बोलेंगे। हमारे जीवन में चमत्कार होना, आशीष हमें मिलना परमेश्वर के लिए हल्की सी बात है, कठिन बात नहीं है। प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है। हालेलुया बोलेंगे। प्रभु के लिए कोई बात कठिन नहीं है। पढ़ेंगे हमने यिर्मयाह की किताब 32वां अध्याय शायद 27 वचन होगा, पढ़ेंगे। सर्व मानव जातीचा देव आहे, मला अवघड असेल काय आहे का? हिंदी में पढ़िए, अच्छा लिखा है 32:27, यिर्मयाह 32:27। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? हाँ,
उतना ही है, ठीक है, ओके। परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं। प्रेज लॉर्ड। मैं पहले आप कह चुका है, हमारा समस्या शायद हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या दिखा सकते हैं, पहाड़ के जैसे। ओ ये ना होगा, ये बीमारी ठीक नहीं होगी, प्रेज लॉर्ड, मेरी कंगाल पर हटेगा नहीं है, ओ बड़ी मेरा बच्चे ऐसे वैसे वैसे, बहुत बड़ी समस्या पहाड़ के जैसे हमारे जीवन में खड़ा हो सकता है। हमारा दिल बोलेगा नहीं बाबा, इससे मुझे जीत नहीं सकता है, परंतु परमेश्वर कहता है परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु यीशु की महिमा से। हमारे जीवन में परमेश्वर चमत्कार करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है अपने बच्चों के जीवन में प्रभु की हाथ उतर आए, कार्य हो जाए। लेकिन परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में बड़ा चमत्कार को कार्य करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस अलीशा ने कहा पहले जाकर तुम गट्टा खोदो। कुछ लोग ने उधर बोले होंगे अरे इसके पास क्यों लेकर आए बाबा? प्रेज लॉर्ड। डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर बोलेगा बीमारी है। कोई भी डॉक्टर ऐसे बोलते कि बीमारी नहीं करके बोला ना, कुछ तो आवाज दो। वैसे पास्टर के पास आने से एक बार मैं प्रार्थना के लिए गए बदलापुर में। एक जन के घर में मैंने बाड़े पे था, विश्वासी था वो, तो उसके पास हर महीना में बाड़ा देने के लिए जाता था बदलापुर में। तो मैं उनके घर में जाने से मैंने कहा ब्रदर आपके घर में कुछ वातावरण ठीक नहीं है, मुझको थोड़ा लग रहा है कि आपके घर के अंदर कोई दुष्ट आत्मा है। तुरंत उसने क्या बोला मालूम है? ये पास्टर लोग है ना, सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। पास्टर लोग को कोई भी आए किसी पास्टर को बजाने से बोलते इनको भूत लग गया, इनको वो लग गया, इनको ये लग गया बोलते से। इसलिए मैं पास्टर लोग के ऊपर भरोसा रखता ही नहीं करके उसने बोला इसे। फिर मैं उसको क्या बोला इसे? प्रेज लॉर्ड। साल हो गया, हम लोग उधर छोड़ के प्रेज लॉर्ड सृष्टि छोड़ के इधर आ गए। इधर आके 5 साल हो गया। गया साल उसको फोन आया मुझे, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। क्या हुआ भाई? लकवा मार दिया। मुझसे उम्र कम में उसको लकवा मार दिया। प्रेज लॉर्ड। मुझे याद आया वो जो बात उसने कहा ना, मुझको याद आए पास्टर लोग ने ऐसे बोलते रहेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रभु यीशु के नाम। कुछ लोग ऐसे पास्टर हमारे घर में आने से हमेशा बोलते रहते हैं, वो है, ये है, बी है, सी है, डी है, ई है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए मैंने प्रेज लॉर्ड 1-2 बार बोलता फिर वापस बोलता ही नहीं है। मन में रखता प्रार्थना करता प्रभु सुधार दो, उनको सुधार दे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जो अलीशा ने कहा गट्टा खोलो पहले, सोचे होंगे अरे बाप रे इसके पास क्यों लाया बाबा, ये तो विश्वास की बात ही बोलेगा इस। कुछ लोग ने हमें खुड़खुड़ाए होगा ऐसे गट्टे कैसे, पानी नहीं, बरसात ही नहीं है, किधर से पानी आएगा? गट्टा खोद के फायदा क्या है? प्रेज लॉर्ड। कुआं खोद के फायदा क्या है इसे? लेकिन वहां भी कुछ लोग थे, विश्वासी लोग थे, प्रेज लॉर्ड। इनको बात माना, पास्टर को बात माना, नबी को बात माना, गट्टा खोदने लगे। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने के लिए हमें विश्वास चाहिए। विश्वास क्रिया के द्वारा पूरा होता है। पढ़ेंगे याकूब की किताब 2 अध्याय 20 से लेकर पढ़िए, 20 से 21, 22। हाँ, क्रिया के बिना विश्वास पूर्ण नहीं होता है। हाँ, हाँ, ठीक है, प्रेज लॉर्ड। या देखिए आपका अंदर जो परमेश्वर रखा हुआ विश्वास को कार्य में लाने का, किसे लाने का है? कार्य में लाने का। सच में विश्वास करता, विश्वास करता, विश्वास करते बोलती नहीं रहने का। विश्वास को अपने दिखाने का, बाहर दिखाने का। इसलिए विश्वास को कैसे दिखाएंगे? क्रिया के द्वारा। मानो अभी आपके लिए कुछ बीमारी है, मैं बोलता आप विश्वास करो बीमारी ठीक होगी। प्रेज लॉर्ड। आप मन से बोलते हैं पास्टर विश्वास करता, विश्वास करता, लेकिन अंदर आपके अंदर विश्वास नहीं है।
अगर आपकी विश्वास, एक बार एक औरत को कैंसर बीमारी हुआ, कैंसर बीमारी, ठीक पास्टर के पास प्रार्थना के लिए आई। पास्टर ने उसको पूछा, तुझे विश्वास है क्या मैं प्रार्थना करने से बीमारी ठीक होगी? उसने बोली कि हाँ विश्वास है पास्टर। ठीक, अगर विश्वास हो, पहले जो तुमने कर नहीं पाता था अभी कर। पहले क्या नहीं कर पाती थी? पास्टर मैं उठ नहीं सकती थी, हाँ मैं खड़ी नहीं हो सकती थी। पास्टर ने बोला अभी उठ, बैठ, उठ और खड़े हो जा, बैठ। ये विश्वास के द्वारा उठने लगी, बैठने लगी, खड़ी होने लगी। मालूम नहीं पड़ा बीमारी किधर गए। हालेलुया। आप क्रिया में दिखाई देना चाहिए। आपको विश्वास को इतनी बड़ी सामर्थ्य है, परमेश्वर की आत्मा को, परमेश्वर की आत्मा को यह विश्वास आपके लिए ला सकता है। ये जो विश्वास है परमेश्वर की महिमा को आपके जीवन में लेकर आएगा। एक वचन पढ़िए, यूहन्ना 11:40 वचन पढ़ो। यूहन्ना 11:40 वचन पढ़ो। हाँ ठीक है। अगर तू विश्वास करेगी परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आपके विश्वास के पास कितनी बड़ी सामर्थ्य देखिए, परमेश्वर की तेज को आपके पास लेकर आ जाता है। हालेलुया बोलेंगे। लाजरस मर गए, आपको मालूम है, यूहन्ना 11 अध्याय में। यीशु कितनावा दिन उसके पास पहुंचा? चौथा दिन। क्यों चौथा दिन? पहला दिन भी यीशु आ सकता है ना, एक हफ्ता छोड़कर भी प्रभु आ सकता है। क्यों 4 दिन के बाद यीशु आया? यहूदी लोगों को उनके एक ऐसे एक विचार है, उनकी संस्कृति है, कोई भी मर जाता है उनकी आत्मा निकल जाता है, 3 दिन के बाद वो पहुंच जाता है, किधर पहुंच रहा है उधर पहुंच जाता है। 3 दिन के बाद कुछ भी करो वो आत्मा वापस आएगा नहीं। समझ में आता है? हालेलुया बोलेंगे। 3 दिन, उसका 3 दिन के अंदर कुछ हो तो हो सकता है, ये जी भी हो सकता है, फैसला कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 दिन खत्म हो गया, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो आदमी मर गया तो मर गया, जिंदा हो नहीं सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह 3 दिन होने के बाद चौथा दिन प्रभु यीशु आया, क्योंकि यहूदी लोगों के अंधविश्वास को तोड़ने के लिए। प्रभु अगर चाहे कभी भी इसको उठा सकता है। हालेलुया। मरने के बाद 4 दिन नहीं है, 4 साल नहीं है, 1000 साल के बाद भी प्रभु यीशु उनको उठा सकता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए बाइबल में लिखा है जो मरे हुए लोग अभी जो प्रभु यीशु के पास विश्राम पाता है, जब प्रभु यीशु आएगा उनकी कब्र खुल जाएगा, वो जी उठेंगे, प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए जाएंगे। प्रभु के लिए असंभव कुछ नहीं है। जब आप विश्वास करोगे, आपके विश्वास परमेश्वर की महिमा को आपके जीवन में लेकर आ जाता है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, ये विश्वास जो है ना, इतनी बड़ी शक्ति है उसके अंदर, परमेश्वर का आत्मा को आपके लिए हिला देता है। आपके विश्वास को आपने दिखाने का, प्रभु को दिखाने का, विश्वास करने का, बार बार कबूल करने का, बार बार कबूल करने का। शैतान क्या करेगा? अरे पॉजिटिव मत बोल, ऐसे नेगेटिव क्या करें? उल्टा बोल। उल्टा बोलना हमारे लिए बहुत आसान है। हालेलुया बोलेंगे। पास्टर बोलेंगे विश्वास करो सिस्टर, होगा। किधर होता है पास्टर? कितना प्रार्थना किया, कितना उपवास किया, किधर होता है? ये बोलने लिए हमारे लिए आसान रहता है। हालेलुया। विश्वास में, इसलिए अब्राहम के बारे में लिखा है, अब्राहम विश्वास में बलवान हो गए, विश्वास में कमजोरी बनकर रहने का। हालेलुया। हमारा विश्वास कमजोरी नहीं रहना है। से अब्राहम विश्वास में बलवान था, ताकतवान था, इसलिए 100 उम्र होने के बाद भी उनके मरा हुआ शरीर में परमेश्वर को बच्चा देने के लिए उनको आशीर्वाद दिया। विश्वास मजबूत होने के लिए क्या करने का मालूम है? बार बार हम लोग कबूल करने का, कबूल करते रहने का। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया बोलेंगे, जोर से हालेलुया बोलेंगे। बार बार कबूल करते रहने का, ऐसे तभी ये विश्वास आपके अंदर मजबूत होते रहेगा, मजबूत होते रहेगा। एक बार क्या हुआ, एक पास्टर, उनको परमेश्वर, उनको एक साइकिल चाहिए। गया आप तो मैंने कहा ना, अभी थोड़ा दूसरा था, उनको एक साइकिल चाहिए।
साइकिल उनको किसी ने सिखाया प्रार्थना करो, विश्वास करो, तुमको मिल जाए। इसने जाके प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे एक साइकिल दे, स्पोर्ट्स साइकिल दे, येलो कलर की साइकिल दे, अमेरिकन मेड साइकिल दे प्रभु। प्रार्थना किया, इनका मन बहुत खुश होने लगा। प्रेज़ लॉर्ड। देखो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन लिया करके कैसे आपको मालूम पड़ेगा? अब प्रार्थना करने से तुरंत आपके अंदर एक शांति आ जाएगी, शांति एक मन के अंदर, ओहो मेरा प्रार्थना सुन गया, प्रभु ने सुन लिया। ऐसे अन्ना का प्रार्थना के बारे में सुन पढ़े होंगे ना, पहली सामेल दूसरी अध्याय में। अन्ना प्रार्थना की, वापस उसने रोई नहीं, रो के प्रार्थना के लिए मंदिर में गई, वापस उसने रोई नहीं। क्यों? उसको मालूम पड़ा कि मेरा प्रार्थना हमें स्वीकार किया गया है। से जब आपकी प्रार्थना स्वीकार किया जाता है, आपके दिल के अंदर एक खुशी आ जाती है, खुशी, ओहो मेरा प्रार्थना प्रभु ने सुन लिया, अभी कभी ना कभी प्रभु अपनी समय में चमत्कार करेगा। इस पास्टर ने प्रार्थना किया, उसको मालूम पड़ा कि परमेश्वर प्रार्थना को स्वीकार कर दिया और आके सबको बता दिया, ओ मुझे साइकिल मिल गया, साइकिल मिल गया। अब भी प्रार्थना करके चर्च से बाहर गया। समझ में आते मेरे बात? क्या निंदा थे क्या? सुनने वाला सुनता, सोने वाला सोता है। चर्च से अभी प्रार्थना करके बाहर गया, सबको बताने लगा, ओए मुझे साइकिल मिल गया, अमेरिका से बनाया हुआ साइकिल मिल गया, पीला कलर की साइकिल मिल गया, स्पोर्ट्स साइकिल मिल गया, प्रेज़ लॉर्ड, $2000 की कीमत की साइकिल मिल गया। सब लोग देखने के आ गए से, केड़े गांव के लोग सब, किधर है अमेरिका का साइकिल, किधर है वो स्पोर्ट्स साइकिल, किधर है? तुरंत पास्टर ने बोला, वो गर्भ में है, अभी पेट में है। किसी के पेट में रे बाबा? परमेश्वर के पेट में है। वो टाइम पर डिलीवरी होकर मुझे मिलेगा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हो, आपकी विश्वास की प्रार्थना, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, तैयार करता है, वो चीज को तैयार करता है। समय आएगा आपके हाथ में मिल जाएगा। हालेलुया बोलेंगे। इसलिए विश्वास करने वाले को धीरज चाहिए। परमेश्वर कभी झूठ बोलता नहीं है। परमेश्वर एक बार हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं करके परमेश्वर आपको पहले बता देगा। प्रेज़ लॉर्ड। कभी कभी मेरे पास पूछते हैं, पास्टर ये प्रभु की इच्छा क्या, प्रार्थना करके बताओ। हम प्रार्थना करते नहीं बोल देते कि प्रभु की इच्छा नहीं, मत करो। कैसे मालूम पड़ जाता है? पवित्र आत्मा के द्वारा मालूम पड़ जाता है कि प्रभु ने इसको स्वीकार किया नहीं। प्रभु स्वीकार कर दिया, ये परमेश्वर की इच्छा करके कैसे मालूम पड़ेगा? कोलोसी किताब में इसी प्रकार लिखा है, परमेश्वर की शांति तुम्हारा दिल में कार्य करे। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, अगर परमेश्वर की मंजिल हो, परमेश्वर की शांति हमारे दिल में आ जाते हैं, समझ में आ जाती है कि परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के समय में बराबर हमें मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपकी विश्वास पक्का होना, जब पक्का हो जाते हैं तो परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में कार्य कर देता है। हालेलुया बोलेंगे। इसलिए आपने कभी उल्टा कबूल कभी नहीं करने का। एक बार आपने प्रार्थना कर दिया, धन्यवाद प्रभु, मेरा प्रार्थना आपने स्वीकार कर दिया, तेरी समय में तू मुझे चमत्कार करेगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बार बार बोलती नहीं, प्रभु को कंटाला जा रे, एक ही बात कितना बार मांगती बाबा। प्रेज़ लॉर्ड। बार बार मांगती नहीं रहेंगे। धन्यवाद, मेरी प्रार्थना तूने सुन लिया प्रभु, तेरी समय में मुझे चमत्कार करेगा। धन्यवाद। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा को आपके जीवन में विश्वास लेकर आता है। दूसरी बात, विश्वास परमेश्वर की आत्मा को आपके लिए कार्य में लेकर आ जाते हैं। वही जो वचन में दूसरी राजा की किताब 3 अध्याय को 15 वचन को वापस पढ़े। दूसरी राजा 3 अध्याय 15 वचन को पढ़े। देखो परमेश्वर का हाथ किसके ऊपर आ गया? अलीशा के ऊपर आ गया। वहां कुछ लोग थे विश्वास करने वाले, बोल बजाने से, गीत गाने से परमेश्वर का हाथ अलीशा के ऊपर उत्तर आ गया। परमेश्वर का आत्मा उत्तर आने से वहां भविष्यवाणी होने लगे, तुम बरसात को भी नहीं देखेंगे, हवा को भी नहीं देखेंगे, लेकिन पानी पिएंगे। परमेश्वर के हाथ को विश्वास आपके ऊपर लेकर आ जाता है। हालेलुया बोलेंगे।
परमेश्वर का आत्मा का मतलब पवित्र आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ। आपकी विश्वास की प्रार्थना में इतनी बड़ी शक्ति रहता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जब तुम प्रार्थना में बैठे हो, बैठने मांगने के पहले विश्वास करो, तुम जो कुछ मांगने वाला है तुम्हें मिल गया। ऐसे कैसे? अभी तक मांगा ही नहीं है, शादी ही हुआ ही नहीं है, बच्चे कैसे होगा? मतलब बोल रहा है, हालेलुया, एक समझाने के लिए बोल रहा है। प्राप्त नहीं किया नहीं है, ऐसे कैसे मालूम पड़ जाता है? हमको मिल जाता है कि यीशु परमेश्वर ने कहा, तुम मांगने के पहले तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें क्या जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तुम मांगने के पहले परमेश्वर तैयार करके रख देता है इसे। इसलिए प्रियो, आप प्रार्थना में बैठते समय विश्वास के साथ बैठिएगा। मैं प्रार्थना में जाता हूं, विश्वास के बिना आपकी प्रार्थना वेस्ट है, टाइम वेस्ट है। उससे अच्छा सो जाओ खाना बिना खा के। अगर तुमको विश्वास नहीं है, तुम हमें प्रेज़ द लॉर्ड प्रार्थना मत करो, सो जाओ। अगर आपकी विश्वास हो, प्रभु के पास खड़ा होकर प्रार्थना करो। आपकी विश्वास की प्रार्थना में परमेश्वर भी खुश हो जाता है। हालेलुया। विश्वासियों को देखकर प्रभु यीशु को बहुत खुश हो जाते प्रभु यीशु ने, क्योंकि विश्वास ही प्रभु को चाहिए। विश्वास के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होगा। इब्री किताब 11:6 में लिखा है, परमेश्वर के पास आने वालों को यह विश्वास चाहिए कि वो है, उनको खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी विश्वास परमेश्वर की आत्मा को आपके ऊपर लेकर आता है, परमेश्वर के सामर्थ को आपके ऊपर लेकर आता है। और एक विश्वास के बारे में देखेंगे, याकूब की किताब जेम्स 5:15 को पढ़ें, 5:15। याकूब की किताब 5:15। विश्वासाची प्रार्थना याद देखिए, विश्वास की प्रार्थना रोग को चंगाई देता है। इसे विश्वास की प्रार्थना, हालेलुया। आपकी विश्वास की प्रार्थना से, और नीचे वचन पढ़ के देखिए, धर्मी जन की प्रार्थना में से बहुत कुछ हो सकता है। 16 वचन में लिखा है, धर्मियों की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। जो आपके जीवन में अनोनी बातें, आपकी विश्वास की प्रार्थना उस अनोनी बातों को प्रेज़ द लॉर्ड संभव में बदल देता है। आपकी विश्वास की प्रार्थना में बहुत बड़ी सामर्थ्य रहती है प्रिय से। हालेलुया। परमेश्वर के लिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी समस्या हल्की सी बात है, आपके जीवन में शायद आपकी समस्या आपके लिए बड़ा दिख सकती है, लेकिन परमेश्वर के लिए हल्की सी बात है। इसे जितनी भी बड़ी समस्या हो, डॉक्टर मना किया हो, डॉक्टर ने डेडलाइन दिया हो, तुम मर जाएगा। राजधानी वहां एक हॉस्पिटल में एक ब्रदर काम करता है। उनको परमेश्वर ने कुछ ऐसी शक्ति दिया कि मुर्दा को जिंदा करने के लिए इस उधर काम करता है, कभी कभी सेवा करता है। एक बार एक मुर्दा उधर मुर्दा खाना में था, उसको पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम मतलब क्या है? उसको काटा, प्रेज़ द लॉर्ड, फाड़ा, अतरी को बाहर निकाला, कलीजा को बाहर निकाला, किडनी को निकाला, पूरा दिल को निकाला, अंदर कापूस भर दिया और उसको सिलाई करके मुर्दा खाना में रख दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या सुनते हो? उसके घर वाले कोई आए थे मुर्दा को ले जाने के लिए। तो इस मुर्दा को देखने से उन लोग ने बहुत रोने लगे, छाती पीट कर रोने लगे। ये जो ब्रदर का काम किया मालूम है, उधर मुर्दा का एंट्री करने का, ये मुर्दा आज बाहर जा रहा है, वो जो घर वाले के पास साइन लेंगे, मुर्दा को दे देंगे, ले जाओ भाई। ऐसे मुर्दा को उठाने के लिए घर वाला आए, अभी रो रहा है, मुर्दा को देखकर रो रहा है। इनका मन में थोड़ा तरस आ, अरे बाप रे कितना रो रहा है, क्योंकि वो एक जवान पुरुष था, ज्यादा उम्र नहीं। तो तुरंत इसने बोला कि वो जो घर वालों को पूछा, मैं इसके लिए प्रार्थना करूं क्या, प्रार्थना करूं क्या मैं इसलिए? उन लोगों को समझ में आया नहीं क्या बोला करके। ठीक है, खरा बोला इस। वो सोचा ऑफिसर है, कुछ तो करने के लिए बोल रहे लगते, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बोलेंगे सरकारी ऑफिस में, उनको प्रार्थना मतलब मालूम नहीं है क्या है, वो कुछ तो बोल रहे लगते हैं। ठीक है, खरा बोल दिया।
इसने प्रार्थना किया मुर्दा को ऊपर रखकर, यीशु मसीह के नाम से मुर्दा जिंदा हो जाओ। जिंदा हो गया, जिंदा होके उठ के बैठ गया। वो जो मुर्दा लेने के लिए आया वो आदमी भाग गया। अरे बाप रे, भूत 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 करके से हॉस्पिटल में पूरा बोम हो गया। क्यों मालूम है? सरकारी हॉस्पिटल, मरने 3 दिन हो गया, उसको पोस्टमार्टम हो गया, अभी डिलीवरी करने के लिए साइन ले लिया, बड़ा बोम हो गया। उसे बोम होने के बाद क्या हुआ मालूम है? ये मुर्दा भी जिंदा हो गया, आदमी खड़ा हो गया। पोस्टमार्टम करने के बड़ा डॉक्टर भी था, और वो मतलब ये कॉलेज से मेडिकल कॉलेज पढ़ने वाले लड़का लोग भी था, सब लोग उधर खड़े रहते थे। बड़ा डॉक्टर लोग ने बोला, ये पूरा टीवी के पास आ गया, अखबार में आ गया। प्रेज़ लॉर्ड, अखबार में कैसे छाप दिया लोगों ने, ये जिंदा आदमी को मुर्दा करके इन लोग ने मुर्दा खाना में रख दिया, उल्टा छाप दिया। टीवी वाले ने उल्टा बोल दिया, जिंदा आदमी को इन लोग ने कैसे मुर्दा बना दिया। डॉक्टर लोग के ऊपर केस हो गया, बड़ा डॉक्टर, 3 डॉक्टर सीनियर डॉक्टर के पास, उनको ऊपर अभी गवर्नमेंट पूछताछ करते, कैसे तुमने जिंदा आदमी को कैसे मुर्दा बनाया। तुरंत डॉक्टर ने इसको बुलाया, प्रेज़ लॉर्ड, तूने क्या किया, तेरा वजह से अभी हम परेशान में पड़ गए से, अभी तुरंत अब इस्तीफा दे दे, मतलब तुरंत रिसाइन कर। अभी इसको ऊपर दबाव आ गया, रिसाइन करने के लिए दबाव आ गया। प्रेज़ लॉर्ड, उन लोग ने ये नहीं सोचा, पागल डॉक्टर लोग के हैं, अरे मुर्दा पोस्टमार्टम करके 3 दिन के बाद जिंदा हो गए हैं, प्रभु को धन्यवाद करना छोड़ दिया उन लोग ने। उनकी अक्ल में शैतान ने ये नहीं घुसाया, प्रेज़ लॉर्ड, घुसा दिया उनकी अभी उनकी नौकरी का ये प्रॉब्लम है से, तुरंत रिसाइन कर, तुरंत से लेटर लिख के दे दे, प्रेज़ लॉर्ड, लेटर लिख के दे दे। तुरंत पूरा जो कॉलेज में सीखने वाले लड़के लोग, डॉक्टर में सीखने वाले लड़का लोग आ गया, ऐसे किसी के पास रिसाइन मांग रहे, हमारे आंखों के सामने पोस्टमार्टम हुआ, हम लोग ने साथ में कराते, इसको कलीजा निकाला, पेप्सा निकाला, ओतिरी निकाला, सब कुछ हमने खुद निकाला ऐसे, प्रेज़ लॉर्ड, कापूस भी हम लोग ने भरा, सिलाई भी हम लोग ने किया, तुम कैसे बोलते हैं ये मरा नहीं करके से। अगर इसको रिसाइन कर देंगे, पूरा हमने स्ट्राइक करेंगे, प्रेज़ लॉर्ड। फिर वो डॉक्टर लोग ने छोड़ दिया उस व्यक्ति को ऐसे। हालेलुया, परमेश्वर के लिए क्या असंभव है, असंभव कुछ नहीं है प्रियो, आपकी विश्वास। हालेलुया, आपके विश्वास परमेश्वर की महिमा को लेकर आ जाता है। आपके विश्वास जो यीशु पर रखते हैं, परमेश्वर के हाथ को आपके लिए कार्य में लगा देता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रियो विश्वास करेंगे हमारे यीशु पर, सर्वशक्तिमान, आकाश धरती को एक शब्द से उसने बनाया, आपको मौत के घर में उसने रचा है, आज तक आपको और मुझको उसने जीवित रखा है, आज तक वो हमारा प्रार्थना सुनता है, हमें खिलाता है, पिलाता है, कोरोना से बचाया। हालेलुया, कितना आयरन बजा कर ये कौन है, एम्बुलेंस वाले पंपा पा पंपा पा पंपा पा, हमारा घर में आया नहीं, आपके घर में आए थे क्या, हमारे घर में आए थे क्या, नहीं है। बड़ा बड़ा मिनिस्टर, डॉक्टर लोग मरे, पैसा वाले मरे, पढ़े लिखे लोग मरे, हमारे घर के पास एक भी एम्बुलेंस आने नहीं दिया प्रभु ने। ताली बजा प्रभु ने आशीष करेंगे। हालेलुया, विश्वास, आप जो यीशु पर रखा हुआ विश्वास, परमेश्वर का हाथ को आपके लिए हिला देता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु के पास सामर्थ्य प्रियो, हमारा विश्वास में मजबूत रहेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, वो पास्टर अलीशा की वो बात सुनकर उन लोग ने गड्ढा खुदाई किया, उन लोग ने, परमेश्वर ने देखा उनकी विश्वास, पानी कौन सा डैम फूटा मालूम नहीं, पानी आया, भरा पूरा गड्ढा, गाय बैल पूरा सैनिक लोग पीते थे, और जो मोवाबी देश को भी वो लोग जीतने लगे। हालेलुया, अपनी आंख को बंद कर रहे हैं। शायद आप सोचकर आए होंगे मेरा समस्या बहुत बड़ी है, मेरा खर्च इतना बड़ा है, कोई उसको चुका नहीं पाएंगे, लोन वाला मुझे